एक लड़की जो होती है पानी में डूब रही होती है और बहुत ही जोरों से चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ, नहीं तो मैं डूब जाऊंगी, मर जाऊंगी। वहाँ से कुछ दूरी पर एक मछली पकड़ने वाला जो बोट होता है वो गुजर रहा होता है और उस बोट पर सिर्फ एक मछुआरा होता है। जब वो उस लड़की का आवाज़ सुनता है तो अपने बोट को उस लड़की की तरफ मोड़ देता है और वहाँ जाकर उस लड़की को बचाता है। बचाने के बाद वो उस लड़की से पूछता है कि ये बताओ कि तुम कैसे पानी में आ गई। ये तो इतना बड़ा समुद्र है और तुम किनारे से इतना दूर कैसे आ गई। लड़की बताती है कि मेरे जान को खतरा है, लोग मुझे मारने के लिए बोट से ले जा रहे थे, तो मैं जान बचाने के लिए कूद गई समुद्र में और किसी तरीके से अपने जान को बचा पाई हूँ। तो वो जो मछुआरा होता है वो कहता है ठीक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, मुझे अगर ले जाओगे घर तो कोई ना कोई मुझे मार देंगे, इसलिए तुम मुझे अपने साथ ही अपने बोट पर रखो। और उसके बाद 19 दिन तक वो मछुआरा उस लड़की को अपने ही बोट पर छुपा के रखता है। इस 19 दिन के बीच में उस लड़की और मछुआरा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, एक दूसरे के बीच में जिस्मानी संबंध भी बनते हैं और ऐसी नौबत भी आ जाती है कि ये दोनों यह विचार करने लगते हैं कि हम दोनों शादी कर लेंगे, पति पत्नी बन जाएंगे। लेकिन 19वें दिन किसी बात पर उस लड़का को पता चल जाता है कि ये जो लड़की है, ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि सीबीआई की एक महिला अधिकारी है जो मुझसे कुछ सच उगलवाने के लिए मेरे नाव पर डूबने का बहाना करके आई है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है गुजरात के कच्छ इलाके की। अब वो जो सीबीआई वाली लड़की होती है वो क्यों उस मछुआरा के पास जाती है, क्यों 19 दिन तक रहती है, इन दोनों के बीच में क्या होता है और क्या है इसके पीछे वहाँ पहुँचने की वजह, और उसके बाद क्या होता है मछुआरे उस लड़की के बीच में, वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगी। इसके लिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गुजरात में कच्छ इलाका है, कच्छ जहां पर गुजरात से समुद्र टच करता है, और ये घटना है 2018 के 14 अप्रैल की। 14 अप्रैल को होता यह है कि एक विदेशी महिला भारत में आती है घूमने के लिए, और उस दिन उसका ये मन होता है कि मैं समुद्र में घूमने जाऊं। उस समय समुद्र में तूफान चलने का अलर्ट हो चुका था, तूफान और बारिश हो रही थी, जिसके कारण सरकार की तरफ से ये पाबंदी लगा दी गई थी कि कोई भी मछुआरा समुद्र में अपना बोट नाव लेके नहीं जाएगा। अब जिसके कारण किसी को भी समुद्र में जाने की परमिशन थी नहीं, लेकिन वो जो महिला थी उसकी फैंटेसी थी, उसकी इच्छा थी कि जब समुद्र में तूफान आए तब मैं घूमने जाऊं बोट के माध्यम से। तो जहां पर जो बोट का स्टेशन होता है वहां से तो बोट जा नहीं सकती थी क्योंकि सरकार की तरफ से पाबंदी थी। तो फिर वो वैसे जगह पर जाती है जहां पर साइड से बोट खुलता है, और वहां जाकर वो एक मछुआरे को देखती है और उससे कहती है कि मुझे समुद्र में आज जाना है अभी। मछुआरा कहता है कि देखिए, सरकार की तरफ से पाबंदी है, मैं नहीं ले जा सकता। अगर मैं ले जाऊंगा तो मैं पुलिस मुझे पकड़ लेगी और उसके बाद हो सकता है कि मेरे बोट को जब्त भी कर लिया जाए, मुझे जेल भी हो सकती है। वो महिला पहले तो उसे ज़्यादा पैसे का लोभ देती है। वो कहती है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए, इसका किराया जितना भी तुमको चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे लेकर चलो। महिला को किसी भी तरीके से आज इस तूफान में समुद्र में जाना ही था, उसकी इतनी तीव्र इच्छा थी। फिर भी ये जो मछुआरा होता है नहीं मानता है। जब वो मछुआरा नहीं मानता है तो फिर वो महिला उससे कहती है कि ऐसा करो, अगर पुलिस पकड़ लेती है तुम्हारे बोट को, जब्त कर लेती है, तो इस बोट का जितना भी पैसा होगा, इसकी जो लागत होगी मैं तुम्हें दे दूँगी। ये बात सुन के मछुआरा होता है उस महिला को बोट में बैठाकर समुद्र में चुपके से निकल जाता है और पुलिस के नज़रों से अपने आप को छुपते छुपाते समुद्र में बहुत अंदर तक पहुंच जाता है। बहुत अंदर तक पहुंच जाता है, लेकिन
तूफान अभी तेज और हो रही थी और तूफान बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब वो जो मछुआरा था समुद्र के बीच में आ तो चुका था, लेकिन अब उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। और फिर वो उस महिला से कहता है कि देखिए आगे स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि तूफान कम नहीं हुआ है, बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से अगर तूफान होगा तो और बढ़ेगा और उसके बाद लौटना संभव नहीं हो पाएगा, मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा। लेकिन वो जो विदेशी महिला थी जिद पर अड़ी हुई थी कि नहीं, मुझे जाना ही है। जब बहुत मनाने के बाद भी मछुआरा नहीं मानता, वो बोट घुमा ही लेता है, तब उस विदेशी महिला को लगता है कि इस तरीके से मैं नहीं जा पाऊंगी। तो फिर वो आखिरी दाव खेलती है और उस मछुआरे से कहती है कि तुम चाहो तो मेरे साथ जिस्मानी संबंध बना सकते हो, मेरे साथ शारीरिक संबंध बना सकते हो, लेकिन एक ही शर्त है कि तुम्हें मेरे साथ इस समुद्र में रहना पड़ेगा। और वह यह भी कहती है कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक आइसलैंड है, वहाँ पर मुझे लेकर चलो। मछुआरा जो होता है इस लोभ में फंस जाता है और उस महिला को लेकर, विदेशी महिला को लेकर किसी भी तरीके से तूफान से लड़ते हुए और आइसलैंड पर पहुँच जाता है। आइसलैंड पर पहुँच जाता है, तब तक लगभग 4-5 घंटे बीत चुके थे और फिर धीरे धीरे बारिश भी कम हो जाती है, तूफान भी कम हो जाता है और आइसलैंड पर ये दोनों पहुंचते हैं। और उसके बाद वादा के अनुसार जो उस विदेशी महिला ने इस मछुआरे के साथ किया था वादा, उस वादे के अनुसार उस विदेशी महिला और मछुआरे के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं। अब तक जो था लगभग दोपहर के 2 बज चुके थे। अब वो जो मछुआरा होता है तब उसे फिर से ऐसा अनुमान होने लगता है कि अब तूफान फिर से आएगी और अभी जो तूफान आएगी वो पहले से भी तेज आएगी। तो फिर वो उस महिला से कहता है कि देखिए अब तक जो तूफान आई उससे भी बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान आने वाला है, इसीलिए अच्छा है कि अब हम लोग यहाँ से वापस लौट जाए। तो वो जो महिला होती है वो कहती है कि नहीं, मेरा जो इच्छा है वो मेरा इच्छा ये है कि मैं इस आइसलैंड पर कम से कम एक दिन जरूर रुकूं। ये जो मछुआरा होता है वहाँ का मौसम, वहाँ का वातावरण देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि आज तक उसने इस तरीके का जो मौसम था नहीं देखा था। तो वो फिर उस महिला से कहता है कि अगर आपको रुकना है तो आप रुक सकती हैं, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तक का सबसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। महिला कहती है ठीक है, अगर तुमको जाना है तो तुम चले जाओ और कल आके मुझे तुम ले जाना। ये जो मछुआरा होता है कहता है ठीक है, आप ठीक से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अगर कल मौसम ठीक रहा तो कल मैं फिर आऊँगा और आपको यहाँ से सुरक्षित ले जाऊँगा। और फिर मछुआरा उस विदेशी महिला को उसी आइसलैंड पर छोड़कर वहाँ से चला आता है गुजरात के कच्छ किनारे पर। एक दिन बाद जब बारिश कम हो जाती है, तूफान शांत हो जाता है, मौसम वैज्ञानिक की तरफ से कह दिया जाता है कि अब जो नाविक हैं समुद्र में जा सकते हैं, मतलब अब मौसम ठीक रहेगा। तो वो जो नाविक होता है, मछुआरा होता है, अपने बोट को लेकर फिर उसी आइसलैंड पर जाता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है, क्योंकि उसे तो उम्मीद थी कि वो महिला वहाँ पर होगी, लेकिन बहुत ढूंढता है, लेकिन वो महिला उस मछुआरे को कहीं नहीं मिलती।